नमस्कार, आप सभी का मोस्ट वेलकम है अपने इस यूट्यूब चैनल श्री ऑनलाइन स्टडी पर। तो जैसा कि हम लोग जो है भारत के भूगोल में पढ़ रहे थे, भारत में उद्योगों में आज का टॉपिक रहेगा लौह एवं इस्पात उद्योग या लोहा एवं इस्पात उद्योग। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि लोहा और इस्पात में अंतर क्या होता है। इस्पात को हम लोग फौलाद के नाम से जानते हैं, स्टील के नाम से जानते हैं। तो देखिए, कार्बन की मात्रा के आधार पर, वैसे मैं विज्ञान में पढ़ाऊँगा आपको, ठीक है। कार्बन की मात्रा के आधार पर लोहा जो है ये 3 प्रकार का होता है, ठीक। पहला आएगा ढलवा लोहा, दूसरा होगा पिटवा लोहा और तीसरा होगा स्टील। तो स्टील जो होता है ये लोहा जो है सबसे उपयुक्त माना जाता है। ख़ास तौर पे जो है जो भी उपकरण बनते हैं इनमें इस्पात का विधिवत यूज किया जाता है। इस्पात जो होता है इसमें जंग भी नहीं लगता, आसानी से जंग नहीं लगता, मजबूती भी रहती है और ये काफ़ी लंबे समय तक चलता भी है। तो इसलिए जो है इस्पात उद्योग पर विशेष फोकस किया गया है भारत में, ख़ास तौर पे आज़ादी से पहले थोड़ा सा और आज़ादी के बाद। तो देखिएगा, सारी बातों को समझते हुए चलते हैं। भारत में लौह और इस्पात का पहला कारखाना कब स्थापित किया गया था, ठीक है। तो लौह और इस्पात का पहला कारखाना 1874 ईस्वी में, 1874 ईस्वी में, 1874 ईस्वी में कुल्टी पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया था। पहला सवाल यहीं से डायरेक्ट बन जाता है कि लौह इस्पात का पहला कारखाना कब और कहाँ लगाया गया था। तो 1874 में कुल्टी पश्चिम बंगाल में लगाया गया था। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल के बर्नपुर में भी जो है एक इस्पात संयंत्र लगाया गया था 1874 के करीब में। लेकिन पहला कौन सा है, पहला ही याद रखिएगा, कुल्टी पश्चिम बंगाल में 1874 में। एक पॉइंट और याद रखिएगा, बड़े पैमाने पर स्टील का उत्पादन कब शुरू हुआ। 1907 में शुरू हुआ, जब जमशेदजी टाटा के द्वारा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुई। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुई। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुई, जिसको हम टिस्को के नाम से जानते हैं। तो टिस्को की स्थापना कब हुई है, 1907 में। क्लियर हुई बातें। जब भारत आज़ाद हुआ तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो है 3 लौह इस्पात संयंत्रों की स्थापना की गई, जिसमें एक दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, दूसरा है भिलाई छत्तीसगढ़। भिलाई कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में, भिलाई छत्तीसगढ़। और तीसरा है राउरकेला कहाँ पर है, तो ये है उड़ीसा में। राउरकेला कहाँ है, उड़ीसा में। तो ये 3 लौह इस्पात संयंत्रों की स्थापना जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना में की गई। और किस देश की सहायता से की गई है इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। तो दुर्गापुर जो स्टील संयंत्र है इसकी स्थापना जो है ब्रिटेन की सहायता से की गई, ब्रिटेन याद रखिएगा। भिलाई जो है रूस की सहायता से स्थापित किया गया था, रूस या सोवियत संघ की सहायता से स्थापित किया गया था। और ये राउरकेला जर्मनी की सहायता से स्थापित किया गया था। इसके लिए आप एक ट्रिक के माध्यम से भी याद रख सकते हैं। ट्रिक क्या रहेगी, ट्रिक मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, भीरूराज दुबे आप ऐसे याद रखोगे। भी से भिलाई इस्पात संयंत्र किसकी सहायता से, रूस की सहायता से। रा से राउरकेला किसकी सहायता से, तो जा से जर्मनी की सहायता से, ठीक है। दुर्गापुर, दा से दुर्गापुर, और दुर्गापुर किसकी सहायता से, बा से ब्रिटेन की सहायता से, ठीक है।
तो ये ट्रिक अगर याद रखोगे तो आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। क्लियर है बातें? चलिए, तो सेकेंड पंचवर्षीय योजना में ये 3 इस्पात संयंत्र दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला स्थापित किए गए। तीसरी पंचवर्षीय योजना में जो है 1966 में जो है 1966 में बोकारो कहाँ पर है? तो बोकारो झारखंड में वर्तमान में है। बोकारो में जब ये स्थापना की गई थी तो ये बिहार का हिस्सा था। बोकारो झारखंड में लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई। किसकी सहायता से? तो रूस की सहायता से। ये भी जो है रूस की सहायता से, सोवियत संघ की सहायता से ये स्थापित किया जाए। रूस या इसको सोवियत संघ भी लिखा मिल सकता है आपको, सोवियत संघ, USSR। ठीक है। इसके बाद जो है चौथी पंचवर्षीय योजना में जो है बहुत सारे लौह इस्पात संयंत्रों की स्थापना की गई। ठीक है। तो चौथी पंचवर्षीय योजना में आप देखिएगा जो है तो सलेम है ना, चौथी पंचवर्षीय योजना में 3 लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे। एक सलेम स्थापित किया गया था कर्नाटक में। सलेम कहाँ है? कर्नाटक। इसके अलावा विजयनगर, ये भी कर्नाटक में है, विजयनगर कर्नाटक। और तीसरा था जो है विशाखापत्तनम। ये 3 लौह इस्पात संयंत्र जो है कब स्थापित किए गए? तो ये चौथी पंचवर्षीय योजना में स्थापित किए गए। ठीक भाई, बात क्लियर है? इनको याद रखिएगा कि किस पंचवर्षीय योजना में स्थापित किए गए हैं, ये सवाल बनता है। जैसे पूछेगा कि कौन सा लौह इस्पात संयंत्र जो है ये दूसरी पंचवर्षीय योजना में नहीं स्थापित किया गया था, तो ये 3 तो स्थापित किए गए थे बोकारो, बाकी ये लोग जो है बाद में स्थापित किए गए। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा जो है कि 1974 के करीब में, 1974 में, मैं अलग से लिखता हूँ इसको मिटा के, 1974 में सेल की स्थापना हुई। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना 1974 में हुई और इन सभी लौह इस्पात संयंत्रों का कंट्रोल किसके पास चला गया? सेल के पास चला गया। तो 1974 में 1974 में सेल की स्थापना हुई। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना हुई 1974 में। और 1976 में जो है जितने भी आपको स्टील के प्लांट दिख रहे हैं, दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला, इन सब की जिम्मेदारी जो है किसको दे दी गई? तो इन सब की जिम्मेदारी जो है किसको दे दी गई भैया? सेल को दे दी गई, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया को दे दी गई। आई बात समझ में? तो इन सब की जो है जिम्मेदारी किसकी दे दी गई? सेल को दे दी गई, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को दे दी गई। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हैं? बताइए। तो ये जो है आपका था लौह इस्पात संयंत्र। लौह इस्पात संयंत्र से इतने सवाल बनते हैं, इसको आप अच्छे से रिवीजन करिएगा ताकि यहाँ से सवाल आपके गलत ना हो। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं।